हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज घर में सफाई चल रही है, दिवाली आने वाली है। तो गाइस, आप लोग को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। कल करवा चौथ है। तो आज मैं फटाफट पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ के दिन मेरे से काम नहीं हो पाता है और बहुत थकान सी लगती है। इसलिए मैं आज दिवाली का आधा काम कर लेती हूँ, पर्दे धोना और डस्टिंग में। ये सारी सफाई होगी आज के दिन मेरी। तो मैंने सबसे पहले पर्दे निकाले हैं, पर्दे हो गए हैं गंदे, तो अब इनको भी साफ़ करना है, सारी सफाइयाँ करनी है। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और दूसरी तरफ मैं यहाँ सारे कमरों की पर्दे निकालूंगी और निकालने के बाद फिर मैं दूसरी तरफ यहाँ मैंने बेटे को भी लगा रखा है डस्टिंग के लिए। अकेले तो होता नहीं है, आज बच्चों की छुट्टी भी थी और सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, थोड़ा थोड़ा काम बांट रखा है मैंने। तो यहाँ कपड़े मैंने डाल दिए वॉशिंग मशीन के अंदर। इसके बाद मैं आई यहाँ जाले उले निकालने के लिए, सारे रूम के जाले निकाले हैं और पर्दे निकल गए हैं, तो अच्छे से सफाई हो जाती है घर की। तो यहाँ सारी अच्छे से शीशे भी मैं कपड़े से साफ़ करूँगी। मेरी सफाई चल रही है। और ये गाइस, पता नहीं क्या होता है मेरे फ़ोन में, ये देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है ना, ऐसा ही हो जाता है पता नहीं कभी कभार। तो फिर भी मैं दिखा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है मेरी फ़ोन में। तो फिर उसके बाद सारा काम होने के बाद कपड़े धूप में डाल दिए थे, कपड़े सूख चुके थे, तार सारी भरी हुई थी। तो नीचे देवरानी ने भी डालने थे कपड़े, तो यहाँ मेरे कपड़े हो चुके थे। मैंने कहा पर्दे ऐसे ही ले जाऊँगी तो ऐसे ही रह जाएंगे, इसलिए छत में ही तार में ही रख के मैंने अच्छे से प्लेट करके इसको तय करके नीचे ले गई हूँ। और कपड़े छोटे मोटे जो कपड़े थे उनको मैं नीचे ले गई हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही थी और पसीना बहुत आ रहा था। तो मैंने सिर्फ पर्दों की तय करी और फिर और छोटे मोटे वाले कपड़े नीचे ले आई और यहाँ पर बैठ के मैं कपड़ों की पहले तय कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं और काम ले लो तो फिर। इसलिए कपड़ों की ऊपर से छत से लाओ तो उसी समय तय कर दो, तो इसमें सिलवट भी नहीं पड़ती हैं और अच्छे से प्रेस जैसी हो जाती है, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ मैं लगी हुई हूँ, मुझे हो गए हैं 5 मिनट पूरे इन कपड़ों को तय करते करते। और सुबह से बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि काम बहुत था, जबकि सबने मिलके काम किया था। उसके बाद बच्चे और पापा इसके बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं। तो यहाँ मैं कपड़ों की तय कर चुकी हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कपड़े तय करे हुए। और इनको फिर मैं अब सारे को अलमारी में रख दूँगी, कबर्ड में। फिर बच्चों ने वैसा ही कर देना है, पर एक एक करके निकालेंगे। तो धुले हुए कपड़े की तय करके रख दो तो एकदम प्रेस जैसी हो जाती है। यहाँ देखिए मेरे सारे कपड़ों की तय हो चुकी है। अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सफाई की है। तो यहाँ ये बेडशीट यहाँ बिछा दी है और ये देखिए मेरी रिंग लाइट है, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ और अच्छे से शूट करती हूँ। फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और तो यहाँ फिर ये सारा काम होने के बाद दिन में हमने लंच किया। उसके बाद मैंने 3:30 हो गए थे, तो मेहंदी एक हाथ में, जिस हाथ में राइट हैंड में तो से लगती नहीं है, तो फिर मैंने इस हाथ में लगा ली है। और हमने अभी जाना है मार्केट, तो मैंने कहा चलो एक हाथ में लगा लेती हूँ, तब तक वहाँ सूख जाएगी। एक हाथ में तो लगी जाती है आराम से, एक हाथ में मैं बाद में बेटी से लगवाऊँगी। तो यहाँ ये मेरी मेहंदी लग चुकी है। अब हम जा रहे हैं मार्केट, आपको मार्केट की सैर कराऊंगी। देखिएगा वहाँ कितनी भीड़ हो रही है, आज तो बहुत भीड़ हो रही होगी मार्केट में करवा और सब चीज़ लेने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी शॉप लगा रखी है, दुकानें। और यहाँ लेडीज़ बहुत आ रखी हैं और सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। और मैं तो पहले ही एक हाथ में लगा के आ चुकी हूँ। ये देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, सब लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो यहाँ मेहंदी। और एक बात बताऊँ मैं, जब जिस समय त्यौहार होता है ना,
और नारियल इतना महंगा हो रहा था, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे हो रहे थे। पर जो 50 वाला था वो तो बिल्कुल जमे ही छोटा सा था। तो यहाँ हमने शॉपिंग करी, उसके बाद मैं घर आई तो यहाँ फिर मैंने अपनी बेटी से मेहंदी लगवाई। बताइए मेहंदी कैसी लग रही है। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैप्पी करवा चौथ।